साल 2020 ये वही साल था जहाँ से मुझे फिल्म मेकिंग का ख्याल पहली बार मन में आता है। पर तभी कोरोना की वजह से सब कुछ इधर उधर हो जाता है। लेकिन 2.5 ईयर के बाद मैं फाइनली फिल्म मेकिंग शुरू करता हूँ, जो मेरे लिए इतना आसान नहीं होने वाला था। मैंने अपने देश के कई जगह को एक्सप्लोर किया, अलग अलग लोगों से मिला, बहुत गलतियाँ भी करी। और जैसा कहते हैं ना, इफ़ यू आर नॉट डूइंग मिस्टेक देन यू आर नॉट लर्निंग और ट्राई एनीथिंग न्यू एंड यस आई लर्न मोर। नारंगी। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे ट्रैक को करने से जो पंच के दौरों में सबसे टफेस्ट ट्रैक माना जाता है, रुद्रनाथ ट्रैक। और इस टूर पर भी, जो कि अभी शुरू भी नहीं हुआ था, हमें पता चलता है कि इस बार रुद्रनाथ का ट्रैक दिवाली से पहले ही बंद कर दिया गया है। और ये सुनने के बाद समझ नहीं आता कि क्या करें, और इसी कसमकस के साथ हम पहुंचते हैं गोपेश्वर शहर और डिसाइड करते हैं कि हम रुद्रनाथ डोली को सेलिब्रेट करेंगे। बट तभी हमें कुछ ऐसी जगह मिलती है जो अभी अनएक्सप्लोर्ड जगह थी और ना ही इनकी इंफॉर्मेशन कहीं अवेलेबल थी। और इन लोकेशंस को एक्सप्लोर करने के बाद मुझे एहसास होता है कि बचपन में किताबों में पढ़ी किसान और नदी किनारे बसे गांव की कहानियाँ मुझे ऐसी ही जगह एक्सप्लोर करने के लिए सुनाई गई थी। यहाँ आने के बाद घने पेड़ों के बीच से आती पानी गिरने की आवाज़ बार बार मेरा ध्यान डोली आरती से अपनी तरफ खींच रही थी, और जिस वजह से मैं अपना आप को इस जगह को देखने से नहीं रोक पाया। We explored it, clicked some beautiful pics and some shots, and the tour started with some beautiful views. After viewing the spot, it was worth it. And this tour make me learn कि कुछ चीज़ें तुम्हारे मन के जैसे ना होकर भी तुम्हें कुछ अच्छा दे जाती हैं। और इसी के साथ इस कहानी को शुरू करते हैं गोपेश्वर से। तो अभी फ़िलहाल हम जो रुद्रनाथ जी की डोली को नीचे गोपेश्वर लेके आ रहे हैं रुद्रनाथ से, तो उस डोली को अटेंड करने जाएंगे। कोशिश करेंगे कि ट्रैक पे जाएं, जाने देंगे तो, और वहाँ से वापस उनको शूट करके लेके आएँ। वी रीच सगर विलेज, जो गोपेश्वर से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड रिमोट लोकेशन है, और यहीं हमें रुद्रनाथ की डोली में शामिल होना था। अभी हम जा रहे हैं रुद्रनाथ ट्रैक के लिए। रुद्रनाथ जी की डोली जो है वो नीचे आ रही है। भगवान हमें नीचे ही मिलने वाले हैं, नीचे ही दर्शन होने वाले हैं उनके। अभी हम गंगोल गांव उतर गए थे, हमें लगा था कि हम इधर से कहीं से क्रॉस करके जाएंगे, बट हमें यहाँ के लोकल्स ने बताया कि वहाँ पे कहीं डोली नीचे आ चुकी है। तो अगर हम इधर से जाते तो हम ज़्यादा लेट हो जाते। तो वहाँ पे कहीं हमें जाना है। ये सामने सगर विलेज दिख रहा है। रुद्रनाथ जी का जो ट्रैक होता है तो अभी वहीं है जहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ पे आ गए हैं। ये मेरे पीछे जो है ये सगर विलेज है, और अभी ऊपर से जो कुछ लोग आए हैं उन्होंने बताया कि डोली आ चुकी है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है। हमारा मन था कि हम ट्रैक करेंगे, बट अभी क्या है ना, वो इनके कपाट बंद हो गए, तो कपाट बंद होने की वजह से डोली नीचे आ रही है, ट्रैक कर नहीं पा रहे। बट यहाँ की वाइब जो है ना, वो वाइब देख के ही मन ऐसा कर रहा है कि मुझे नहीं पता,
ये 6 महीने बहुत मुश्किल होने वाले काटने के लिए, क्योंकि जैसे ही यहाँ के कपाट खुलेंगे फिर से, मैं फिर यहाँ पे आने वाला हूँ, क्योंकि ये ट्रैक बहुत औसम है। मेरा साथी यहाँ बहुत लिमिटेड रिसोर्स होने के बाद भी लोग खुशी से अपनी लाइफ में बिजी हैं। यहाँ के हाउस स्ट्रक्चर आज भी काफ़ी ओल्ड मॉडल हैं और यहाँ पर आज भी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है और शायद जो आगे भी होती रहेगी। बिल्कुल रिमोट लोकेशन है एंड इट फील लाइक ऑसम वाइब्स हियर। आफ्टर एक्सप्लोरिंग दिस प्लेस आई रियलाइज दुनिया के शोरगुल से दूर इन हसीन वादियों में रहने वाले इन लोगों का कल्चर और रहन सहन बाहरी लोगों से एकदम जुदा है। जो यहाँ की सिंपलिसिटी और यहाँ के शांत वातावरण में एक अलग शांति महसूस कराता है। When I came where this ceremony was celebrating, I found the gathering of the village peoples at the one place. They peoples have a strong bond with each other. They live together, they celebrate together, and they have a helping nature to each other. रुद्रनाथ पंच केदारों में से फोर्थ केदार माने जाते हैं, जहाँ पर पांडवों को भगवान शिव के मुख के दर्शन हुए थे और यहाँ पर भारी बर्फबारी होने की वजह से साल के 6 महीने के लिए डोली को नीचे लाया जाता है। गांव के सभी लोग डोली पूजा सेलिब्रेशन में बिजी थे। जहां गांव की औरतें रिचुअल गीत गा रही थी तो वहीं गांव के लोग रिचुअल वर्क में बिजी थे। और इसके बाद हम जाते हैं अपनी दूसरी लोकेशन पे। यहाँ जियो नहीं चलता, एयरटेल चलता मस्त। और अब समय था पहाड़ी मैदानों की खूबसूरती देखने का। उससे पहले मिलिए एक ऐसे व्यक्तित्व से जो हर साल अपनी डॉटर के साथ इंडिया के साउथ से हिमालय घूमने आते हैं, मिस्टर अंकल से, जो कहते हैं क्या हम भी वीडियो में आएंगे। और मेरा जवाब होता है कि अगर आप वीडियो में आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और बातों ही बातों में कुछ दूरी चलने के बाद मुझे 90s के उस जमाने की याद आती है जब गांव शहरों के घरों में किसान और उससे रिलेटेड पोस्टर लगे बिना घर की सजावट को अधूरा समझा जाता था। वैसे तो ये जगह बहुत ऑफबीट लोकेशन थी और यहाँ पर ज़्यादा क्राउड भी नहीं था, बट यहाँ के फील्ड की बनावट और खेतों के स्ट्रक्चर को देखते हुए ये 1 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कब कवर हो गया पता ही नहीं चला।
और इस डिस्टेंस को कवर करने के बाद हम पहुंचते हैं एक मंदिर पर जो राजा सगर जी को समर्पित था। राजा सगर की 2 रानियां थी जिनका नाम केसनी और सुमति था। जब दीर्घकाल तक इनको पुत्र प्राप्ति नहीं होती है तो ये हिमालय में जाकर पुत्र कामना से तपस्या करते हैं। तब ब्रह्मा के पुत्र महर्षि भृगु ने उन्हें वरदान दिया था कि एक रानी को 60,000 अभिमानी पुत्र प्राप्त तथा दूसरी से एक वंशधर पुत्र प्राप्त होगा। गोपेश्वर से टुंगनाथ जाते हुए हम एक ऐसी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए रुकते हैं जो अपने आप में बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही शांत भी थी, जहां बहती नदी की आवाज़ के साथ हवा की सरसराहट को भी सुना जा सकता था और मानो ये जगह हमारा इंतजार कर रही थी। तो हम गोपेश्वर से जा रहे थे चोपता टुंगनाथ के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में एक ये गांव पड़ता है, इसका नाम है मंडल। तो ये गांव एक इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। तो यहाँ पर इन पहाड़ियों को देखने के बाद हमारा मन नहीं करा आगे जाने का और हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे रुकते हैं और इस गांव को दिखाते हैं। और बहुत ही प्यारा गांव है। ये जो ऊपर पहाड़ी दिख रही है जिस पे बर्फ़ है, यही रुद्रनाथ जी की पूरी ट्रेल है, यहीं से आता है। तो इसी बर्फ़ की वजह से जो है ये अभी 2 से 3 दिन पहले ही बर्फ़ पड़ी है। तो इसी बर्फ़ पड़ने की वजह से कपाट बंद हुए हैं। इन खूबसूरत वादियों के बीच बसा ये गांव अलग ही खूबसूरती है, बहुत अलग वाइब आ रही है यहाँ पे। ये छोटे छोटे पथरीले रास्ते, यहाँ ऊंचे पेड़ों के बीच बने एक मंदिर और उसके पास एक छोटे घास के मैदान में चरती हुई गाय और पास बहती हुई नदी एक किसी फिल्मी नज़ारे से कम फील नहीं दे रहा था। नदी किनारे थोड़ा आगे चलने के बाद घने पेड़ों के बीच हमें एक रास्ता दिखाई देता है जहाँ से हमें तेज बहाव के साथ गिरते पानी की आवाज़ सुनाई देती है। और इस घने जंगल में सिर्फ हमारे होने की वजह से पहले हमें थोड़ा डर लगता है, बट बाद में हम डिसाइड करते हैं कि हम आगे जाएंगे।
दो नदियाँ, उधर से भी नदी आ रही है सामने से। और आगे जाने के बाद हमें जो वहाँ पे दिखाई पड़ता है उसको देख के हमें हमारी आंखों पर यकीन नहीं होता है। और इस जगह को देखने के बाद इस जगह की खूबसूरती को बयां करने के लिए मेरे मन में सिर्फ 3 शब्द आते हैं। और यहाँ बैटरी चेंज करते वक्त बैकअप पानी में गिर जाने की वजह से हम यहाँ से अपनी अगली डेस्टिनेशन तुंगनाथ जाने का डिसाइड करते हैं।